नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 5वें पाठ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विचार करना और यथार्थ निर्णय करना अपने लिए परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो जिसकी प्राप्ति के लिए हो रहे हैं, कम से कम उसका हम एक बार स्वरूप तो जानें कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। दुख क्या है, दुख क्यों हो रहा है, दुख का स्वरूप क्या है। सुख क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, कैसा है, कैसे उसको प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त होगा। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तो जैसे अभी तक हमारे सारे के सारे प्रयास इसकी प्राप्ति के लिए निष्फल ही गए हैं। और ये बात इस आधार पर कही जाती है कि वर्तमान में हमारे जो चित्त की अशांतता है, जो आकुलता व्याकुलता है, जो विकल्प जाल है, जो घबराहट कह लो, बेचैनी कह लो, चित्त की जो शांति भंग हुई है, वो ये इस बात को दर्शाती है कि हम जितनी भाग दौड़ सुखी होने के नाम पर कर रहे हैं उसकी हमारी दिशा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि दिशा यदि ठीक होती तो दशा निराकुलता में प्रकट होनी चाहिए थी, शांति का वेदन होना चाहिए था, निर्भर निश्चिंतता, चित्त की प्रसन्नता, ये सब दिखना चाहिए ना, अंदर में खुद को फील होता है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के नाम पर, उनकी दिशा गलत है। तो क्या है सुख, ये हम इस पाठ के आधार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पिछले अपने टर्न पर 3 बार इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें कौन कौन से बिंदु थे कि जो हमारी मान्यता है वो किस किस को सुख मानने की है, कहाँ हम किस में सुख मानते हैं। एक तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में हमारी अनादि काल से सुख बुद्धि रही है, और जो 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, जो उनसे संबंधित जो भी पदार्थ हैं जिनमें हम सुख की कल्पना करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो मजा मौज करने के कोई भी पदार्थ हों, चाहे पहनने ओढ़ने के पदार्थ हों, उनमें सुख नाम का कोई गुण है नहीं। और सुख नाम का गुण होने नहीं होने से, गुणों में से ही जब पर्याय प्रकट होती हैं, इतना तो बेसिक अपन ने पढ़ ही लिया है। तो जिसमें जो गुण ही नहीं है उसमें वह गुण रूप पर्याय कैसे प्रकट हो सकती है। ये खेल फिर कहाँ चल रहा है। अपने को तो लगता है ना इसमें सुख, और सुख उसमें है नहीं। कैसी विपरीतता है, कैसी अज्ञानता है कि जहाँ सुख भरा पड़ा है, जहाँ सुख की ढेरी है, वहाँ तो इसकी दृष्टि जाती नहीं है, और जहाँ सुख है नहीं वहाँ पर अपना दौड़ लगाते लगाते सारा जीवन पूरा हो जाता है। जैसे हिरण, प्यासा हिरण रेगिस्तान में दौड़ लगा लगा के अंत में क्या होता है, मृत्यु को ही प्राप्त होता है, पानी तो मिलता नहीं।
ऐसे ही अपन सारा जीवन अपना पूरा इसमें लगा देते हैं श्रम, और हाथ कुछ आता नहीं। स्थिति तो वैसी है कि रेत पेल करके तेल की हम आशा चाहते हैं तो कैसे प्राप्त हो उसमें जो चीज़ नहीं है। जो चीज़ जहाँ होती है वह वहीं प्राप्त हो सकती है, जो चीज़ जहाँ नहीं है उसमें प्राप्त करने की कल्पना करना मिथ्या है, वास्तव में तो वहाँ है नहीं। तो पहला पॉइंट तो यही था कि भोगों में सुख है, इसको भी बता दिया कि इसमें सुख नाम का गुण है नहीं। और इसके आधार पर भी 2-3 बिंदु हैं। वास्तव में देखा जाए तो सुख दुख में लेन देन का व्यवहार होता ही नहीं है। हम आपको अपना सुख दे सकें, आपका दुख ले सकें, ये बातें तो कहने की हैं, थोड़ा संतुष्टि प्रदायक बातें कर सकते हैं, आपके बैठ जा कर के बैठें पास में थोड़ी सी बातें करें, लेकिन अंदर की जो वेदन हो रहा है ना सुख दुख का, उसको कोई ले दे नहीं सकता, वो स्वयं की चीज़ है, इसमें आदान प्रदान का कोई काम नहीं है, वह स्व संवेदन गम्य है, इसमें कोई हम किसी को दे दें किसी से कुछ ले लें ऐसा नहीं है। फिर इसमें कई पॉइंट हैं, जितना विचार करो उतना निकलते चले जाते हैं कि भोगों की सामग्री कैसी है कि कर्माधीन है। हम कितना भी सोचें, कितने भी विकल्प करें, जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हमको नहीं होनी है, हो नहीं सकती, वो कर्माधीन है। और एक बात और है, मान लीजिए हमारे पुण्य कर्म का उदय विशेष है और हमारा भी उस दिशा में प्रयास चला, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, तो उसकी उपलब्धि हो जाने से हमको बहुत सारे भोगों की प्राप्ति हो जाए, धनार्जन हो जाए, लेकिन पुण्य का उदय सदाकाल किसी का एक सा रहता नहीं है। आप देखो, अब किसी भी छोटे मोटे उदाहरण से ही आप समझ लो। मान लो जीवन में आपने मेहनत कर करके जो ईमानदारी से व्यापार करते हैं, मान लो 50-60 लाख रुपए आपने कमा के रख लिए उदाहरण के तौर पर, और कितनी बीमारियां जरा अस्पताल जाकर के आप देखेंगे तो कोई बीमारी तो ऐसी होती है कि किडनी ट्रांसफ़र होनी है, लिवर ट्रांसफ़र होना है, उसका तो अमाउंट बताता डॉक्टर 60 लाख की व्यवस्था कर लो तो बचने की संभावना है। बचोगे तो तभी जब आयु कर्म शेष है, लेकिन आयु कर्म शेष नहीं हो फिर भी ये गुंजाइश जो दिखती है ना, उसका अमाउंट बहुत बड़ी राशि है, 60 लाख रुपए। और 60 लाख तो केवल उस काम के लिए हैं, आगे पीछे की जहां आप अस्पताल में भर्ती हैं उस कमरे का कम से कम 5-7 हज़ार रुपये डेली का किराया, फिर डॉक्टर की फीस। अब क्या सोच रहे हैं आप, कितना कमा के रख लिया है और जाएगा तो कैसे चला जाएगा? तो क्या करें, कहाँ देखें सुख, क्या करें? कितना अपन देखो पुण्य प्रमाण ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, उसमें हमारी बुद्धि ज़्यादा विशेष चलती नहीं है। इसलिए अपने आज पूरे जनागम में पर्याय दृष्टि तोड़ने की बात की गई है। द्रव्य दृष्टि करें, स्वभाव दृष्टि बनाएं। दूसरा पॉइंट है कि सुख दुख काल्पनिक कहा गया। काल्पनिक माने वो वास्तविक नहीं है। तो क्या ऐसा ही है क्या सुख नाम की कोई सत्ता, सुख गुण की कोई सत्ता नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं है, वो काल्पनिक नहीं हो सकता। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया गया था कि जब हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो दुखी होते हैं, और जब अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। तो नीचे वालों को देख करके खुद को उनसे महान मानना, उनसे बड़प्पन मानना, ये तो मान कसाय की पुष्टि रूप संतुष्टि है, इनमें तो मान कसाय का पोषण है। और जो अपने से नीचे वाले हैं, जो दुखी हैं, उनके प्रति अकरुणा भाव है, दया का परिणाम नहीं है, लौकिक सज्जनता भी नहीं है। अगर आप निष्पक्षता से विचार करें तो भाई जो अपने से दीनहीन दुखी हैं उनको देख करके तो हमारे हृदय में करुणा भाव आना चाहिए, लेकिन करुणा भाव तो आया नहीं, और सोचा क्या हम तो इनसे अच्छे हैं। तो इसमें भी देखा जाए तो सुख का आधार क्या माना है कि भोग सामग्री, धन, पैसा इत्यादि। जिनके पास ज़्यादा है वो सुखी और जिनके पास कम है वो दुखी। तो ये मान्यता भी बराबर नहीं है। और तीसरी मान्यता कौन सी है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। और इच्छाएं तो आप देख ही रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक जो हमारी इस पर्याय की अवस्था हो गई है। कहीं हमको ठहराव दिखाओ, किसी एक भी व्यक्ति को दिखाओ, हमें तो नहीं दिखा, किसी को दिखाओ तो बताना जरा अपने जीवन का अनुभव। कहीं कोई ठहराव है? एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से झरने के समान प्रपातवत उनका प्रवाह क्रम सतत गतिमान है। कहीं कोई ठहरने का कोई व्यवस्था ही नहीं है भैया। नीचे से पढ़ना चालू किया तो और अच्छे से पढ़ लें, अच्छे नंबर आ जाएं, फिर यहीं तक तो सीमित नहीं है बात। पहले तो जब अच्छे नंबर आते हैं फिर तो भैया सबको बता तो दें एक बार कि बच्चे की पोजीशन आई है,
भाई केवल आ गए, आपको पता लग गया कि 100 में से 100 आए, टॉप किया उसने, वो यहाँ तक तो बात सीमित नहीं रहती। तो हम सुखी कब होंगे? जब भैया वो डाल दें जरा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डालें, सब लोग जान तो लें एक बार। अभी जान लें, कोई कुछ बोले नहीं, अरे इनको तो पता लग गई, इन्हें तो उसको कुछ बोला ही नहीं, बेटा तुमने इतनी मेहनत की, बहुत है श्रृंखलाबद्ध, इसमें बढ़ाते जाओ जरा। फिर ये अच्छे नंबर लाने तक ही काम सीमित थोड़ी है। फिर जॉब अच्छी लगे, और जॉब अच्छी लगे पर उसमें भी उलझनें कितनी हैं, एक के बाद एक देखो, कहीं कोई ठहराव नहीं है। माने इच्छाओं की पूर्ति कभी हो सकती नहीं। एक एक व्यक्ति की इच्छाएं हैं अनंत, और जीव भी अनंत हैं, अनंत इंटू अनंत, तो कितना हो गया? अनंतानंत। अब भोग सामग्री है बहुत सीमित, इसलिए वो कल्पना करना भी बेकार है। इसमें से एक और शाखा फूटती है, एक पतली सी धार इसमें से भी निकलती है कि ना सही चलो सारी इच्छाओं की पूर्ति जितनी हो जाएगी उतने तो सुखी हैं, यहाँ तक तो लगाओ जरा भाई, जितनी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उतने तो सुखी हो जाएंगे। तो ये देखो, इसमें भी थोड़ा विचार करना। जो जो अपन इच्छा करते जाते हैं, प्रत्येक इच्छा हमारी तृष्णा रूपी अग्नि को बढ़ा रही है, आसक्ति बढ़ा रही है। आप विचार करो जरा, किसी में भी लगा लो XYZ, जितनी जितनी इच्छाओं की आपकी पूर्ति हो रही है, तो उनको विकल्प में ले करके आप और ज़्यादा तृष्णा बढ़ा रहे, तृष्णा ही बढ़ रही है इसमें, कहीं इसमें भी कोई ठहराव नहीं है। और इच्छाओं की पूर्ति में सुख तो ऐसा लगता है कि अपना सिर का भार कंधे पर कर लिया, कंधे का भार अपन इस हाथ में कर लिया, इस हाथ का उस हाथ में कर लिया, ये ट्रांसफ़र हो रहा है दुख इधर से उधर, और थोड़ा सा कम होता है उस इच्छाओं की पूर्ति में, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि इसमें से सुख है। वास्तव में तो सुख है नहीं, वो दुख में सुख की कल्पना है। तो सुख क्या चीज़ है और कहाँ तक अपन पहुँचे हैं, इस पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 32 पृष्ठ निकालें आप लोग, और इसका तीसरा वाला पैराग्राफ। सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया है, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में है दिया गया है। सुख कल्पना में है का अर्थ यदि यह लिया जाए कि सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, तो क्या यह माना जाए कि सुख की वास्तविक सत्ता है ही नहीं? यह बात संभवतः आपको स्वीकृत नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि भोग प्राप्ति वाला सुख, जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, काल्पनिक है। यह है काल्पनिक, जो अपने को कैसा लगता है? वास्तविक। तथा वास्तविक सुख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्या है? मूल प्रश्न तो यह है। अब दुख का स्वरूप बताने के बाद अब सुख क्या चीज़ है, इस तरफ गाड़ी आगे बढ़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा कहने वाले इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छाओं की पूर्ति न होने को ही दुख मानते हैं। क्या पढ़ चुके थे? क्या ऐसा लग रहा है मैं कुछ? क्या हुआ, रिपीट हो गया? पढ़े है तो याद नहीं रहता फिर। चलो अब पढ़ा है तो पढ़ते ही चले फिर आगे। एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, कारण कि अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत हैं और भोग सामग्री है सीमित, तथा एक इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपातवत प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। इसीलिए तो पंडित साहब क्या बोल के गए हैं कि निर्माण कार्य को विराम दो और निर्वाण की तैयारी करो। निर्माण कार्य कभी पूरे नहीं होंगे, निर्माण के कार्य। और ठीक है भैया, जहाँ टूट फूट है मरम्मत करा लो, ज़्यादा विकल्प मत उलझाओ। आज अपन खिसक रहे हैं इस उद्देश्य से, खिसक रहे। आज अपन देखो मंदिर तो बड़े बड़े करते चले जा रहे हैं और बैठने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। अब देखो, अगर देखा जाए ये भी काफ़ी छोटा पड़ जाए, अगर 25% लोग भी आए यहाँ पर, तो फिर आगे पीछे खिसकाना पड़े, इनको आगे लाना पड़े, किसी को बिल्कुल भैया थोड़े इधर उधर हो, इधर दब जाओ उधर दब जाओ। लेकिन स्थिति क्या हो रही है? मंदिर जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं, संख्या घट रही है, और जो लोग हैं वो भी यहाँ से
जा रहे हैं अधिकांश लोग, तो क्या करें? और समय अपने पास कितना है, क्या क्या करवाएंगे? एक न एक के बाद एक फिर काम निकलता जाएगा, कहीं कोई ठहराव तो है नहीं इसमें भी, ये भी इच्छा ही है। क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी, मतलब एक दो मंदिर यहाँ और बनवा दिए जाएँ तो विकल्प तो अच्छा ही है, और फिर उसके बाद फिर एक प्रतिमा आप लेकर के आए, एक हम लेकर के आए, फिर एक एक सब लोग लेकर के आए, इसमें क्या बुराई है? ऐसे ही काम करते रहें, फिर क्या होगा बोलो जरा आप। विनय विवेक तो सब सिरे से गायब हो रहा है, संस्कार आ नहीं रहे हैं। जो बात कही जाती है ना, संस्कारों की सुरक्षा संपत्ति की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर तो अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वर्तमान पीढ़ी इन संस्कारों से रहित होगी तो कैसे हमारे घर परिवार समाज जिनालय इनकी सुरक्षा कैसे होगी? किराए का आदमी दे करके वो क्या कर रहा है आपने देखा है? जरा एक बार देख लो तो कोई करते क्या है जे उसी हाथ से झाड़ू, उसी हाथ से प्रक्षाल का कपड़ा पकड़ के चल देते, और 100 नोट उनकी जेब में डालो तो दिन भर प्रक्षाल करते रहे। वो कलश उनके पास तैयार रखे, 100-200 रुपये दो, फिर से करा लो, फिर भैया थोड़ा अभिषेक, ये चल रहा। क्या होगा बोलो? अभिनय है कि इसमें विनय है? एक बार होता है बस भगवान का प्रक्षाल, उसका भी उद्देश्य क्या है कि जिन बिंबों का परिवारजन उनकी स्वच्छता, इतना मात्र उद्देश्य है। प्रक्षालन तो अपने परिणामों का करना है भगवान के सानिध्य में आकर के, इसलिए बहुत ज़रूरी काम है वे ही कराए जाएं। उन कामों को सीमित करके अपना प्रयोजनभूत कार्य होना चाहिए। ऐसी लगन लगाओ जिसको हम आज से मतलब कब से भूले हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जहाँ अनंत सुख का सागर लहरा रहा है वहाँ हम दृष्टि नहीं बना पा रहे अपनी, उस ओर हम उपयोग अपना ले नहीं जा पा रहे हैं। नित्य बदलती नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती हैं। न तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और न ही जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला है। सोचो जरा, ऐसा अतृप्त आत्मा यदि अपना आयु के नशे खिर जाएं, आयु पूरी हो जाए, और ऐसी अतृप्त दशा में यदि हम यहाँ से विदा ले गए तो कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ भटकते फिरेंगे? कितने अशांत चित्त से, कितनी शांतता होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा देख करके क्या लगता है? हाथ भगवान के लटके हैं, इन हाथों से कुछ करना बाकी नहीं, हाथ पे हाथ रख लिए, इनसे कुछ करना बाकी नहीं, और आँखों से क्या देखना बाकी, दृष्टि को भी नासाग्र कर लिया है, कानों से भी क्या सुनना बाकी, क्या करना है? क्या ऐसी प्रतिमा निश्चल है, वो क्या हमको संदेश दे रही है? न तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और न ही जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला है। वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं, यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। यदि कोई कहे जितनी वस्तुएं पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, पूरा ना सही, यह बात भी ठीक नहीं है। कारण कि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। सारे बिंदु अपनी चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि हम इच्छाओं की कमी अर्थात आंशिक अभाव में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख होगा ही। यदि यह कहा जाए कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है, अतः उसे सुख कहना चाहिए, यह कहना भी गलत है, क्योंकि इच्छाओं के अभाव का अर्थ, ये देखो ये भी लाइन महत्वपूर्ण है, इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं है। हमने इसमें क्या माना कि इच्छा की जो पूर्ति हो गई वो हमने समझ लिया इच्छा का अभाव हो गया। भैया इच्छा उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम इच्छा का अभाव है। यहाँ काफ़ी लोग गोते खाते हैं इस पॉइंट पर। इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना, ये समझ लो इच्छा उत्पन्न हुई, बंद आपको हो गया, फिर आप उसकी पूर्ति कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये उदयाधीन है व्यवस्था। ये जरूरी नहीं है इच्छा उत्पन्न हुई उसकी पूर्ति हो जाए, नहीं हो सकती और हो भी सकती है। भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दुख का ही तारतम्य रूप भेद है। कम ज़्यादा है बस उसमें उतार चढ़ाव। आकुलता में होने से वह दुख ही है। सुख का स्वभाव तो निराकुलता है, ये सुख का लक्षण बताया, और इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती। जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है, वह वस्तुतः दुख का ही एक भेद है।
उसका तो मात्र नाम ही सुख है। अतीन्द्रिय आनंद इंद्रियातीत होने से उसे इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता। जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्मामय होने से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें अपन इंद्रिय वाले पार्ट से भी काफ़ी मैटर निकाल सकते हैं कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, हे क्यों है, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय क्यों है। वहाँ से भी इसको और ज़्यादा गहरे से समझ सकते हैं। यहाँ तो ये दुख बताया है ना, किसमें? इंद्रिय सुख में दुख बताया है। इसके लिए तो प्रवचन सार ग्रंथ की 76 नंबर की गाथा खोलना, उसमें पूरा समान है, वो पूरा समाधान है। 5 पॉइंट उसमें दिए हैं। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियेहिम लद्धम तम सोखम दुखमेव तहा। कितनी बातें आ गई। सपरम, पर के संबंध से युक्त, माने इंद्रिय सुख है ना, तो पर दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा ना, स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। सपरम बाधा संयम, बाधा संयम बीच बीच में, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी घुटने में दर्द है, ये इसमें बीच बीच में ब्रेक बहुत आते हैं। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, जैसे ही पुण्य का करार खत्म हुआ, पाप का उदय आया, खत्म कहानी। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम बंध कारणम, विकल्प चलता है ना, ये सुख देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, उनका स्मरण कर करके जो चलती है ना विचारधारा, उससे पाप का बंध होता है, आगामी काल में भी दुख का कारण है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, हानि वृद्धि सहित है, उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं, इसलिए यह दुख ही है। जो वस्तु जहाँ होती है उसे वहाँ ही पाया जा सकता है। जो वस्तु जहाँ हो ही नहीं, जिसकी सत्ता की जहाँ संभावना ही ना हो, उसे वहाँ कैसे पाया जा सकता है। जैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है, अतः ज्ञान की प्राप्ति चेतन आत्मा में ही संभव है, जड़ में नहीं। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का एक गुण है, जड़ का नहीं। अतः सुख की प्राप्ति आत्मा में ही होगी, शरीर आदि जड़ पदार्थों में नहीं होगी। जिस प्रकार यह आत्मा स्वयं को न जानकर अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं सुख की आशा से पर पदार्थों की ओर ही प्रयत्नशील रहता है। माना सुख के लिए हम कहाँ ताक रहे हैं कि पर की तरफ ताक रहे हैं। ये कौन सी वृत्ति है? ये परोन्मुखी वृत्ति है, परलक्षी वृत्ति है। यही इसके दुख का मूल कारण है। इसकी सुख की खोज की दिशा ही गलत है, दिशा गलत है, अतः दशा भी गलत अर्थात दुख रूप ही होगी। सच्चा सुख पाने के लिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने जैसी है कि जिसके साधन में यदि आकुलता है तो फल में निराकुलता नहीं हो सकती है। जिनको धर्माचरण करते हुए एक संतोष, आत्मिक संतोष, आनंद की लहरें अंदर में उठ रही हैं, उसके फल में तो आनंद है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भैया अभी देखो व्रत उपवास कर लो, कष्ट भोग लो, उसके बाद स्वर्ग में बहुत मजे करेंगे अपन। ऐसा नहीं है। जिसके साधन में आकुलता चल रही है भैया, जिसका देखो राग टूटा, खूब फार्मूला अपनाना ये वाला, जिसका राग टूटा उसका त्याग सहज है। धर्म सहजता का नाम है। भीतर स्वभाव में रंच मात्र भी हट चलती नहीं है। भरत चक्रवर्ती को देखो जरा, 70 लाख पूर्व तक क्या था? राज्य पद था। कितने लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद था? आदिनाथ भगवान को देखो, 83 लाख पूर्व तक चारित्र की दशा नहीं थी। जल्दी कर लेते थोड़ी, क्यों नहीं कर पाई? जानते थे ना भीतर स्वरूप में अवगाहन रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए हट नहीं करते थे। जब काल आए एक बार दिशा तो सही करो। सम्यक दर्शन गाता पता नहीं, स्वभाव की रुचि प्रतीति नहीं। कैसे होगा कल्याण भाई? जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है। हट से अधैर्य से मार्ग हाथ में नहीं आता है। सहज मार्ग से मंजिल तक पहुंचा जाता है, सहजता से, शांति से। धैर्य ही अवलंबन है। दशा भी गलत दुखरूप ही होगी। सच्चा सुख पाने के लिए हमें परोन्मुखी दृष्टि छोड़कर स्वयं को अर्थात आत्मा को देखना होगा, स्वयं को जानना होगा। क्योंकि अपना सुख
अपनी आत्मा में है, दूसरे की आत्मा में भी नहीं है। आत्मा सुख का सागर है तो अपने अपने लिए है प्रत्येक का। आत्मा अनंत आनंद का कंद है, आनंदमय है। अतः सुख चाहने वालों को आत्मोन्मुखी होना चाहिए। अपना मुख किधर कर लेना चाहिए कि अपने आत्मा की तरफ कर लेना चाहिए, जो कि बाहर की तरफ है। परोन्मुखी दृष्टि वाले को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार पढ़ लें जल्दी से, आज इसको पूरा कर दें, फिर जो विशेष बातें हैं वो भी आपको बता देंगे चलते चलते। सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं, दिखाने की भी नहीं। समस्त पर पदार्थों से, वो कबीरदास जी की कितनी अच्छी लाइन है जिसको अपने प्रतिष्ठाचार्य जी काफ़ी रस ले करके गाते हैं। हीरा पाया बांध पुटरिया, बार बार बापू का खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। एक बार मिल गया ना हीरा, अपना चैतन्य हीरा, तो एक बार पुटरिया बार बार खोल 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 कर क्या देख रहा भैया, उसका तो भोग कर। सुख कोई प्राप्त करने की चीज़ है, कहाँ जाएं क्या करें, हमको सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। भैया जो अपने पास है खजाना, उसका अपन भोग करें, कहाँ जाएंगे प्राप्त करने के लिए। सुख का सागर अंदर में लहरा रहा है भैया, इसमें चोंच डाल अपनी उपयोग रूपी उपपान कर, शांति का वेदन होगा परिणति में। अभी करने जैसे कार्य हैं भैया, बुढ़ापे के लिए मत छोड़ना कुछ भी। बुढ़ापे में तो धर्म के फल खाए जाते हैं। पंडित साहब की लाइन हमेशा याद रखो, बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए। तो माँ बाप बहुत दोषी हैं इस मामले में। बच्चों को धनार्जन करने की रुचि पहले पैदा कर देते हैं, संस्कार तो देने की बात नहीं। तो भ्रष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा भैया, पहले यहाँ जोड़ना चाहिए। एक बेस तैयार होगा तभी वो भी सुरक्षित हैं। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होकर अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में तन्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा सुखमय है, अतः आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। आत्मानुभूति सुखानुभूति, ये जिनागम में कदम कदम पर ये शब्द आते हैं, इसका भाव अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे लिखा है, जिस प्रकार बिना अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मानुभूति के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वह सुख से ही बना है, सुखमय ही है, सुख ही है। जो स्वयं सुख स्वरूप हो उसे सुख क्या पाना। सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, अनुभव करने की चीज है। सुख के लिए तड़पना क्या, सुख में तड़पन नहीं है, तड़पन में सुख का अभाव है। तड़पन स्वयं दुख है, तड़पन का अभाव ही सुख है। इसी प्रकार सुख को क्या चाहना, चाह स्वयं दुख रूप है। कहाँ कितनी गहराई से दादा ने चिंतन किया, फिर ये बातें लिखी। चाह स्वयं दुख रूप है, चाह हुई ना इच्छा, चाह का अभाव ही सुख है। सुख क्या है, सुख कहाँ है, वह कैसे प्राप्त होगा। कितने प्रश्न हैं इसमें, 3। सुख क्या है, सुख कहाँ है और सुख कैसे प्राप्त होगा। ये पढ़ लें पूरा पैराग्राफ। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर, एक ही समाधान, और वह समाधान है आत्मानुभूति, जिसको सुखानुभूति भी कहते हैं। उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। एक तो आचार्य कुंद की समय सार की 206 नंबर की गाथा, एक प्रवचन सार की 76 नंबर की गाथा, इन आप याद कर लो। और एक समय सार कलश जो आत्मख्याति टीका है ना, 144 नंबर की आचार्य अमृतचंद की गाथा, वो संस्कृत में है, ये दोनों प्राकृत में है। 206 नंबर वाले में क्या चीज बताई थी, एदम्मी रदो ऋचम, एदम्मी इसमें ही रदो रत हो, ऋचम नित्य, एदम्मी रदो ऋचम संतुष्टो हो ही, मेदम्मी संतुष्टो संतुष्ट हो, संतुष्टो हो ही। आगे क्या लिखा, इसमें ही ऋचम, ऋचम मेदम्मी, ऋचम माने नित्य, मेदम्मी इसमें ही
ऋचम एदम्मी, इसमें ही रतो। आगे लिखते हैं एदेण होहि तित्तो, तित्तो माने एदेण होहि तित्तो, इसमें ही तृप्त हो, नित्य की बात है, इसमें ही संतुष्ट हो, इसमें ही तृप्त हो, इसमें ही रतो माने इसमें ही प्रीति वाले बनो। प्रीति माने श्रद्धान में अपनापन इसमें ही करो। फिर आगे क्या लिखते हैं, होहदि तो उत्तमम सुखो, मतलब उत्तम सुख होगा आपको इसको, इसमें प्रेम करने से, नित्य रत होने से। और 144 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद देव क्या लिखते हैं, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवश चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी की आत्मसंतुष्टि का इससे बढ़िया चित्रण कहीं है नहीं। क्या लिखते हैं वहाँ पर, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस, यह आत्मा क्या है, अचिंत्य शक्ति वाला देव है। आगे लिख रहे हैं चिन्मात्र चिंतामणि है, इसलिए क्या लिखा, सर्वार्थ, सभी प्रकार के अर्थ, अर्थ माने क्या, अर्थ माने प्रयोजन, सभी प्रकार के प्रयोजन सिद्ध होने के स्वभाव वाला होने से। इसका भाव क्या हुआ, माने स्वयं से, स्वयं को, स्वयं के लिए, सदा सदा के लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाने से ज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा रंच मात्र उत्पन्न नहीं होती है। और फिर कैसा रहता है कि पर से पूर्ण निरपेक्ष अपने स्वरूप में सदा संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। माने सुखी होने के लिए क्या करें, पहले तो निर्णय कर लें कि आत्मा का सुख कैसा है, निराकुल है, स्वाश्रित है, पर से पूर्ण निरपेक्ष है, आत्मोत्पन्न है, अविनाशी है। इस सुख को प्राप्त करने का उपाय बताया है। प्रारंभिक उपाय क्या है कि सर्वप्रथम तत्व विचार पूर्वक भेद विज्ञान करके समस्त पर पदार्थों, सारे विकल्पों को गौण करके अपने उपयोग को अपने आत्मा में स्थिर करें। ये उपाय, ये ही सुखानुभूति है, ये ही आत्मानुभूति है, और इसकी परिपूर्णता ही अव्याबाद सुखमय दशा है। पर ध्यान रहे, वह आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होती है। जो काम प्रारंभिक भूमिका में किया है वो कर्णलब्धि के अंत तक जाते जाते ये विचार, ये विकल्प भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर शनय शनय समाप्त होते जाते हैं, और फिर ये क्षण भर निज रस को पी चेतन वो वाली स्थिति में पहुंचता है। इसको आत्मा का अनुभव होता है। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है और आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है, ये पृथक विषय हैं। अतः इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। पर्याप्त चर्चा अपनी हुई, आज थोड़ा हमने स्पीड से खींचा है, नहीं तो एक क्लास इसमें और भी हो सकती थी। पर समझें सुख क्या है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। सुख का लक्षण क्या है, निराबाध लक्षण, निर्दोष लक्षण। सुख का लक्षण है निराकुलता, और दुख का लक्षण क्या है, आकुलता। जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख, जहाँ जहाँ निराकुलता है वहाँ वहाँ सुख। और इसका उपाय क्या है कि तत्व विचार पूर्वक स्वपर का भेद विज्ञान करें, सारे पदार्थों से, भावों से, पर पदार्थों से, विकल्प जाल से पूरी तरीके से निरपेक्ष होकर के माने उनको गौण करें, उनको गौण करके अपने आत्मा को मुख्य करें, और अपने उपयोग का व्यापार जो बाहर में चल रहा है वो अपनी आत्मा में करें। यह दशा ही सम्यक रत्नत्रय संपन्न साधक दशा है। पूर्णता नहीं है ना अभी, इसलिए साधक दशा है, और इस प्रयास की पूर्णता ही वह अव्ययवाद सुखमय दशा है। ये काम अपने को करना है। सुख क्या है, कहाँ है, इन सब का निर्णय करें भली प्रकार से। ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। इसको समझे बिना बस सारे के सारे प्रयास अपन जिसके लिए कर रहे हैं उसकी उपलब्धि तो नहीं होगी। फिर वही बात हो जाएगी कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, और फिर मैं क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर हूँ। ये सब चीज़ें जितनी उपलब्धियाँ हो रही हैं वे वास्तव में आत्मा के लिए तो किसी काम की नहीं है।
देखो ज़्यादा अपन अपनी प्रतिष्ठा पहचान बना लेंगे तो होगा क्या। देखो इतना हो सकता है कि किसी के साथ जब लास्ट में अपनी आयु पूरी होगी तो किसी के साथ 2000 लोग जाएंगे और किसी की चिता पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, घी के डिब्बे ला के रख देगा कोई चंदन की लकड़ियों से चिता जला देगा और बोलने के लिए बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, जो श्रद्धांजलि विनयांजलि सभा होती है उसमें, और एक साधारण व्यक्ति मरेगा, उसके साथ 10 20 25 लोग होंगे, बस वो नीम की आम की लकड़ी से जला दिया जाएगा। बात केवल इतनी सी है। अब होगा क्या अपना ये तो देखो जरा, मेरा हानि लाभ किससे, इसको विचार करो जरा। हम ऐसा काम करके जाएंगे कि लोग याद करेंगे, कितनी भीड़ होगी हमारे जनाजे में। ये सब क्या मतलब निकलना है इनसे। ये देखो अपना हित किस में है, समय रहते अपना हित साध लो, अपने आप को समझ लो। अगर ये चीज़ अपन नहीं कर पाए तो फिर वास्तव में तो अपने को ये जो अवसर मिला है वो फिर किसी मतलब का नहीं रहा। वो तो आया तैसे ही अनंत अनंत काल के इतिहास में समझो एक पर्यावर अपनी पूरी हो गई और फिर ये अपना धारावाही रूप से क्रम चलता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो फिर से अपन अपने हेड ऑफिस में पहुंचने की तैयारी कर लें। इसलिए समय रहते अपने को समझ करके, जब तक इस तरह पर्याय का काल है, हम भी सिद्ध शिला पर जा कर के विराजमान हों, ऐसा लक्ष्य बनाएं पूर्णता का और इस दिशा में सभी पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए